तो आज के इस वीडियो से हम सी लैंग्वेज को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सी लैंग्वेज के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, आपने सही सुना, सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेकर ही जाएंगे। तो इसमें हम सी लैंग्वेज के सारे टॉपिक, जैसे स्विच केस, इफ एल्स कंडीशन, लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक, फंक्शन, अरे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पॉइंटर, स्ट्रिंग, फाइल हैंडलिंग, इन सारे टॉपिक को बिल्कुल डीप्थ में कवर करेंगे। एंड हर लेक्चर के एंड में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिनमें हम कुछ 2 या 5 क्वेश्चन देंगे जिसको जिनको आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप उन वीडियो ट्यूटोरियल का हेल्प ले सकते हैं, ओनली फॉर हिंट के लिए। फर्स्ट हिंट के लिए देखना, फिर उसको अगर नहीं बन रहा है तो उस कोड को देख सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, राइट। तो इन इनके वीडियो के एंड में प्रैक्टिस सेशन रहेगा, 2 से 5 क्वेश्चन रहेंगे एंड एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो इस टाइप से हम इंटरव्यू क्वेश्चन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी रहेगी ज़्यादातर। तो इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहली चीज़ हो जाती है कि हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा कुछ पता भी तो होना चाहिए। कि सी लैंग्वेज किसने बनाई है, या सी लैंग्वेज ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज कितनी यूज की जाती है एंड ज़्यादा यूज़ होती है या नहीं है सी लैंग्वेज। हम फर्स्ट ही सी लैंग्वेज से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज क्या क्या है एंड बेनिफिट क्या है सी लैंग्वेज के सीखने। इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे और कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है, ठीक है, जो कि बिगिनर के लिए सुटेबल रहता है। और ये कोर्स यार बिगिनर, एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए होने वाला है, जिस सी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, स्टार्टिंग से आता, सी लैंग्वेज का सी भी नहीं आता, उनके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें सारे टॉपिक को बिल्कुल इन डेप्थ में और इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया जाएगा, राइट। तो सी लैंग्वेज जो है 1972 में डेनिस रिची नामक एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा डेवलप की गई, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज की लैब में, जो कि अमेरिका में है, राइट। और जो सी लैंग्वेज है, अब कुछ लोगों के माइंड में आता होगा कि सी लैंग्वेज है तो क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम पहली ही लैंग्वेज? नहीं, सी लैंग्वेज से पहले भी बहुत लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ कि आज कुछ काम करने की नीड है, लेकिन आज के लिए हमने एक लैंग्वेज बना ली, लेकिन कल क्या पता किस टाइप से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, उस तरीके से इस इन लैंग्वेज की डिमांड भी बढ़ती गई। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, उससे वैसे ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। तो इस सी लैंग्वेज से पहले बी लैंग्वेज, पीसीपीएल लैंग्वेज हुआ करती थी और बहुत सारी लैंग्वेज हुआ करती थी। लेकिन जैसी डिमांड बढ़ी, उसके बाद हमने सी लैंग्वेज को, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज इन्वेंशन की। अब जो सी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। अब मदर लैंग्वेज क्या होती है भाई? तो मदर लैंग्वेज मदर लैंग्वेज सी लैंग्वेज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि लैंग्वेज में सारी लैंग्वेज का एक बेसिक कलेक्शन बोल सकते हैं, कि जितनी भी लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस, तो इनका सबका बेसिक जो है सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि हम इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे, स्विच केस यूज करेंगे, लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक फंक्शन, इस तरह के ये सारे फंक्शन और इनको यूज करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक हैं, इस सारी लैंग्वेज में किए जाएंगे, राइट। ये सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। अब सी लैंग्वेज एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपने कोई एक सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया है, राइट। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया और आप चाहते हो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ भी
प्रोग्राम को शेयर करूँ। लेकिन अब आप विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो और आपका फ्रेंड आईओएस का यूज़ करता है, राइट? आपका फ्रेंड आईओएस का यूज़ करता है। अब अब उसके पास शेयर तो कर दोगे, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये सी लैंग्वेज है तो एक प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट होती है, कि हमने विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उसको रन किया है तो हम उस फ़ाइल को, उस प्रोग्राम को हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं कर सकते। ये लिनक्स भी हो सकता है, एक लिनक्स वाला बैठा है भैया, तुम्हारा दोस्त, तो आप इसको भी शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। राइट। और एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, राइट? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी मैंने बनाया कि प्रोसीजर को फॉलो करती है, जैसे कि हम प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो इस तरह के प्रोसीजर फॉलो करती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है इसी लैंग्वेज के अंदर। एंड देन मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन के अंदर सारा प्रोग्राम रन होगा, तो ये एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, ठीक है? और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चर वाइज होती है, मतलब जैसे ही हम अभी बताया कि लाइब्रेरी फॉलो करती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल होती है, एक लो लेवल होती है, ठीक है? ये लो लेवल हो गई और एक हो गई हाई लेवल। तो जो सी लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच के जो गैप को भरने के सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स कि हमने एक टॉपिक यूज़ किया है, इफ एल्स अरे पॉइंटर, इस इन तरह के टॉपिक को यूज़ किया, तो ये टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज़ किए जाएंगे, लो लेवल लैंग्वेज में जाएंगे, इसलिए इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है? अब सी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ये एक मदर लैंग्वेज होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इसके बेसिक टॉपिक जो भी हैं, सारे टॉपिक दूसरी लैंग्वेज, अब जैसे कि हमारे पास जावा है, आप जैसे सी लैंग्वेज के बाद जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जो आपको सुटेबल लगती है जिस पर भी जाओगे, तो इन सारी लैंग्वेज में इन टॉपिक को यूज़ करोगे ही, डेफ़िनेटली इन टॉपिक को यूज़ करोगे आप। तो ये एक मदर लैंग्वेज हो गई, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमने कर लिया पिछली स्लाइड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज क्या है? अब कोडिंग तो सीख लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन जब तक हम एप्लीकेशन पे नहीं आते, तब तक मज़ा नहीं आता है। जब हम खुद से अपना कुछ बनाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में मज़ा नहीं आता। तो सी लैंग्वेज में भी एप्लीकेशन बनाई जाती है। अब ये इतना बेसिक लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन नहीं बनी, राइट? अब जो हम सी लैंग्वेज में गूगल में यूज़ की जाती है, अब टॉप कंपनी है, जब उनमें यूज़ की जा रही है, तो आप समझ सकते हो सी लैंग्वेज की जो एप्लीकेशन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है, राइट? एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ की जाती है, यूआई ग्राफिक यूनियन इंटरफेस में यूज़ की जा रही है सी लैंग्वेज, न्यू प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म गूगल में यूज़ की जा रही है सी लैंग्वेज। इट्स अमेजिंग, राइट? मोज़िला फायरफॉक्स में यूज़ की जा रही है, कंपाइलर डिजाइनिंग, गेमिंग एनिमेशन, गेमर को तो बहुत अच्छा ही लगता होगा सीखते हुए यहाँ पर, ठीक है? गेमिंग के लिए सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। तो ये सारी एप्लीकेशन हो गई सी लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज सीखने के फ़ायदे क्या होते हैं? तो इस स्लाइड को हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं, पर एक बार और देख लेते हैं। लैंग्वेज सीखने के फ़ायदे यही होते हैं, जब एक बिगिनर प्रोग्राम आता है कोडिंग कोडिंग की दुनिया में, तो उसको नॉलेज नहीं रहता है, तो जैसे ही सी लैंग्वेज को कंप्लीट करता है, तो वो सी लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद जैसे जावा में जंप कर जाएँ, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, राइट? किसी भी लैंग्वेज में जंप करना बहुत आसान है आफ्टर लर्निंग सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अरे कर लिया, इफ एल्स कंडीशन कर ली, लूप कर लिए, पॉइंटर कर लिया, तो अब कुछ ज़्यादा बचता नहीं है करने के लिए, राइट? तो इसके लिए सी लैंग्वेज बहुत यूज़फुल रहती है पहले सीखना, और ये मिड लेवल
और हाई लेवल मिड लेवल रहती है, क्योंकि ये लो लेवल एंड हाई लेवल के गैप को भरने के लिए यूज़ की जाती है, राइट। अब जो हम कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, राइट। अगर आपके पास दूसरा कंपाइलर हो तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास नहीं है और आप बिगनर हो, और जिनके पास है मैं उनको भी रिकमेंडेड करूँगा कि आप ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर का मोस्टली यूज़ करें। एक तो कि ये रन करने में बहुत ईज़ी है, ठीक है? आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए, ठीक है? तो बहुत ईज़ी तरीके से रन हो जाता है ये। तो अब हम कंपाइलर की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा-सा एक सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम को देख लेते हैं, राइट? सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को देखेंगे, तो हमारे पास एक ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, राइट? अब हमारे पास है, अब स्टार्टिंग से पहली लाइन है, बस उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट h। अब भैया इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आ गई है? तो यार ये एक हेडरा फाइल है, ठीक है। इस हेडरा फाइल, इसका नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, या नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की जा रही है, राइट। इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की जा रही है, कैसे यूज़ हो रही है भाई, इसका क्या यूज़ है? तो देखो, हमारे पास एक ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर हम इनपुट को यूज़ कर सकते हैं। एक कंटेनर है, इसके अंदर इनपुट है और आउटपुट। इस कंटेनर के अंदर हम जब इस हेडर फाइल को यूज़ करेंगे तो हम इनपुट और आउटपुट वाले ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अब ये एक मेन फंक्शन हो गया। मेन बात ये, मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो प्रोग्राम रन भी नहीं होगा, राइट। तो मेन फंक्शन इज़ अ मस्ट, समझो, मस्ट है। और ये करली ब्रेसेस इसको बोलते हैं ओपन करली ब्रेसेस एंड ये क्लोज करली ब्रेसेस। अब ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हुआ, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एक लाइन ऑफ कोड को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी इस डबल कोड के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, राइट। और ये सेमी कॉलम यार कोडिंग का बादशाह है, बोल सकते हैं। इसके बिना कोडर कुछ नहीं है, राइट। अगर ये नहीं लगा है स्टेटमेंट, लाइन ऑफ स्टेटमेंट के एंड में, समझ लो प्रोग्राम रन ही नहीं। डेफिनेट ये तो एक मस्ट है, ये लगाना ही पड़ेगा। अब ये देखो, आप प्रिंटफ यूज किया, मतलब हमने अगर हेडर फाइल यूज एरर थ्रो कर देता है, फिर क्या कहाँ से प्रिंटफ को यूज करने के लिए इस हेडर फाइल को यूज, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब हम कंपाइलर की तरफ देखते हैं, कौन सा कंपाइलर यूज करना। फर्स्ट गूगल पर जाके ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर सर्च करना है और फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर देना। देन आपके पास एक बेसिक प्रोग्राम आ जाएगा। ये सी लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें ये जो हमने ड्राई रन किया अभी साइड में देखा, वही सारा प्रोग्राम इसमें लिखा है। एक हेडर फाइल दी हुई है, स्टेटमेंट, राइट। प्रोग्राम को हम अब रन करके देखेंगे। तो रन करने से पहले ये हमसे बोलेगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज चलाना है, तो हम अब इसी सीख रहे हैं, पे क्लिक करेंगे, राइट। ये एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। अब हम यहाँ कोई ज़रूरी नहीं यही लाइन लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी डी ये लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप इस कोड के अंदर। ये एज इट इज प्रिंट हो गया, राइट। अब अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएं फिर क्या होता है, ये एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। रिटर्न से पहले सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड था, हमने नहीं। इस तरीके के एरर थ्रो करेंगे अगर एक भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, अगर हेडर फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। अब ये क्या बता दिया भैया आपने, तो ये यार कमेंट होती है, ठीक है।
किसी भी लाइन के आगे हम अगर डबल कोट लगा देंगे मीन्स वो लाइन लिख के लेकिन वो रन नहीं होगी, फिर कमेंट लाइन हो गई। तो अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, हम जो लाइब्रेरी कमेंट कर देखते हैं चलता है। चल तो रहा है लेकिन एरर थ्रो कर रहा है कि ये चला रहे हो ठीक, आ कहाँ से रहे हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। एक वार्निंग दे रहे हैं, इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा एक सी लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब आपको इसके कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, जैसे कि आपको लिखना है फर्स्ट लाइन में राइट योर नेम, राइट, राइट योर फुल नेम, ठीक है, तुम्हारा पूरा नाम लिखना है। देन एक प्रोग्राम ये राइट योर नेम एंड सेकेंड प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एड्रेस प्रिंट करना है, राइट योर फुल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस प्रिंट करना है। एंड एक आप आपका मोबाइल नंबर प्रिंट कर सकते हो थर्ड प्रो, राइट, राइट योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मोबाइल नंबर एंड विच सिटी डू यू लिव, ठीक है, कौन सी सिटी में रहते हो, विच सिटी लिव, राइट, एंड विच स्टेट डू यू लाइक मोस्ट, विच स्टेट एंड कंट्री डू यू लाइक मोस्ट, राइट। आपको 5 प्रोग्राम बनाने हैं, ये प्रैक्टिस के मैंने बात की कि हर वीडियो के प्रैक्टिस सेशन रहेगा। इन 5 प्रोग्राम को आपको बनाना है, वो नहीं समझ आता है तो इसको और सीखना है, ठीक है, अच्छे से। हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, थ्योरी पार्ट भी रहेगा, प्रैक्टिस भी रहेगी, एमसीक्यू सारा इसमें कवर रहेगा। तो उसके बाद राइट, तो अभी हम बताएं थ्योरी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, थ्योरी जितनी नीड है हमें इन थ्योरी की उतना ही थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, 20% थ्योरी रहेगी, राइट, एंड 80% हमारा कोडिंग और प्रैक्टिस का सेशन रहेगा। और एंड में तो एमसीक्यू क्वेश्चन इंटरव्यू पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, सभी तरीके से बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। एमसीक्यू में सारे टॉपिक क्वेश्चन हो सारे कवर हो, यू गॉट इट ऑल द पॉइंट एंड यू लाइक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।